तो भाई लोगों, अब हम आपको सीधे मिलते हैं वाण में और वाण का खूबसूरत दृश्य आपको दिखाएंगे, तो जुड़े रहना हमारे साथ। तो धीरे धीरे यहाँ मौसम काफ़ी ख़राब होने लग गया। इससे पहले कड़ी धूप थी, लेकिन अब गहरे और घने बादल छा गए हैं, जिससे जो आसपास के खूबसूरत दृश्य थे वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारे सहयोगी भी आ रहे हैं, देखिए। और अब यहाँ से हमें की खड़ी चढ़ाई चढ़नी लगभग 2.5 किलोमीटर। तो फाइनली गैरोली पातल से हम लोग निकल चुके हैं। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं बैदनी के लिए। 2.5 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है, और वहाँ फिर जो दिव्य सुगंधित पुष्प हमको देखने को मिलेंगे, जो सुंदर प्राकृतिक दृश्य हमको देखने मिलेंगे वो काफ़ी अद्भुत होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब आगे के बारे में लक्ष्मी प्रसाद जी बताएंगे आपको कि हम कहाँ पे पहुँचे इस वक्त। जय माता की, सभी भक्तों का कल्याण हो। और हम बैदनी से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं, और यहाँ पे से थोड़ा सा आगे जाके बैदनी कुंड का रास्ता जो बिल्कुल नज़दीक है, और थोड़ा सा चढ़ाई है, उसके बाद सीधा सीधा वाला रास्ता है। और आज का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, आनंदमय रहा, बहुत नंदामय माहौल के साथ हम लोग चल रहे हैं। बहुत अच्छे भगत हमारे साथ में हैं, बहुत आनंद आ रहा है। और हमारे साथ में जो उत्तराखंड प्रवासी नंदा देवी की छतौली है, जो कि प्रवासियों की छतौली है, और ये भी नंदा देवी रात ये लोक जात में शामिल प्रतिवर्ष होती है, और इस वर्ष भी आ रही है। उसी के साथ ही हम लोग चल रहे हैं, और आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। जय माता की। तो देखिए हमारे युवा साथियों की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है। तो यही हमारे मल्ला गांव के स्थानीय लोग भी अब धीरे धीरे यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डोलिया धार में, और डोलिया धार से आपको खूबसूरत दृश्य दिखाते हैं। तो गैरोली पातल से जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो हमारे पीछे आ रहे हैं धीरे धीरे। और देखिए ये आपको भगवान शिव शंकर का त्रिशूल दिख रहा है। यही हमारी एक मात्र चढ़ाई अब शेष है, और यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर हमको जाना है बिल्कुल सीधे। तो लगभग जो हमारी चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों को हम अब पार करने वाले हैं, यानी उन पे विजय प्राप्त करने वाले हैं हम लोग अब। तो हमारे सभी साथी लोग यहाँ प्रसाद की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन प्रसाद पाना यहाँ इतना आसान नहीं है। हर हर महादेव। डोली धार की यात्रा करते वक्त ये खूबसूरत पहाड़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, और इनमें ये खूबसूरत बादल जो आसमान और इन पहाड़ों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो यहाँ आपको जो ये वृक्ष दिखाई दे रहे हैं भोजपत्र के हैं, और भोजपत्र के बारे में पूरे डिटेल में लक्ष्मी प्रसाद पुरोहित जी आपको बताएंगे। बस इस चढ़ाई को पार करते ही हम लोग भी विजय प्राप्त कर लेंगे। तो सब लोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है यहाँ श्रद्धालुओं में, भक्तों में और तीर्थ यात्रियों में। अपने मंजिल तक पहुँचने की जो खुशी होती है उसे बयान नहीं किया जा सकता है। तो जीवन के 40 साल व्यतीत हो गए, और आज पहली बार माँ नंदा भगवती के इस पड़ाव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मेरे साथ मेरे सहपाठी भी हैं, और आप मुंबई से लगातार इस यात्रा में शामिल हुए थे, और अब माँ नंदा भगवती के उस पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं जिसकी हम सभी लोगों को प्रतीक्षा है। कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ की अभिलाषा करते हैं तो जीवन में जैसे हम उस चीज़ की अभिलाषा करते हैं वैसे हमें प्राप्त हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ चश्मा पहनना बेहद ज़रूरी है, और चश्मा मेरे पास नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे चश्मा भी मिल गया है। तो माँ नंदा भगवती हमारी हर उस मनोकामना को, हर उस इच्छा को पूरी करते चले जा रही है जिसकी हम मन में अभिलाषा लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है हम सभी के लिए। मैंने आपको भोजपत्र का दिव्य वृक्ष दिखाया, उस दिव्य वृक्ष के बारे में आगे की जानकारी आपको हमारे लक्ष्मी प्रसाद जी देने वाले हैं। भोजपत्र एक ऐसा दिव्य वृक्ष है जो कि उच्च हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, और जैसे कि यहाँ तक तो सुनाए देवदार के पेड़ मिले, इससे ऊपर भोजपत्र का कहीं कहीं जंगल मिलेगा। और अभी जहाँ तक बैदनी हम जा रहे हैं इसमें कोई भोजपत्र का वृक्ष नहीं है।
भोजपत्र पौराणिक काल में हमारे जो भी जितने भी वेद व्यासों ने ग्रंथ लिखे हैं, सारा ग्रंथ भोजपत्र में लिखा गया। जिसको कह देते हैं कि व्यास जी लिख रहे हैं, या तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, या वाल्मीकि जी ने लिखी है। जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे रामायण लिखा गया, महाभारत लिखा गया, जो भी ग्रंथ हैं सारे भोजपत्र में ही महर्षियों ने लिखा है। बहुत पवित्र चीज़ है। वैसे भी उसको घर में उसके पत्ते रखते हैं, तो कहता है कि बच्चों को छल छिद्र वगैरह नहीं होता, उसको धूप कर दो तो गाय भैंसों को किसी भी चीज़ को कोई अनहोनी होने से बचा सकता है। और ये पौराणिक कहानियाँ हैं और वास्तव में सत्य भी यही है। पौराणिक कहानियों के साथ साथ सत्य चीज़ भी यही है। हमारे इस हिमालय क्षेत्र में और बहुत ही दुर्गम जगह ये वृक्ष पाए जाते हैं, और बहुत ही इसके दर्शन करने से ही मात्र आदमी प्राणी मात्र को ही मुक्त वो बहुत अच्छा सुकून मिलता है। और इसमें आदमी अपने उसको अपने धैर्य को संजोए रखता है, और चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में हिमालय क्षेत्र में विशेष कर पाया जाता है। धन्यवाद। तो डोलियाधार की भयानक चढ़ाई को पार करने के बाद अब हम डोलियाधार में पहुंच गए हैं फाइनली। तो यहाँ डोलियाधार में हमारे सनातन धर्म का तिरंगा, सनातन धर्म का झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए डोलियाधार में तो काफ़ी अद्भुत है ये। जैसे हम डोलियाधार में पहुंचते ना, हमें यहाँ में हमारे जो स्थानीय देवी देवता हैं वो दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पर एक भव्य त्रिशूल गाड़ दिया गया है, और ये इस बात का सबूत है कि यहाँ से भगवान शिव शंकर की नगरी प्रारंभ हो जाती है। देखिए कितना अद्भुत और अलौकिक दृश्य है ये। अब इसके बाद हमें जाना है यहाँ से नमस्कार सभी भक्तों को। तो डोलियाधार में पहुंचकर काफ़ी खुशी मिल रही है। मेरे लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, बिल्कुल नई यात्रा थी, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। लेकिन फाइनली माँ नंदा भगवती की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आखिरकार डोलियाधार तक मैं पहुँच गया हूँ। और आगे की यात्रा यहाँ से बस थोड़ी सी बची है, जो भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए इस यात्रा में हमारे साथ। तो जैसे हम लोग डोलियाधार में पहुँचते हैं, वहाँ से फिर यहाँ ये बुग्याल कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। अब धीरे धीरे जो वृक्ष हैं वो कम होते जा रहे हैं, और इस प्रकार के बुग्गीदार बुग्याल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और आगे इससे भी खूबसूरत दृश्य आप सब लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। की डोली भी यहाँ पहुँच जाएगी। तो कल यही छोटी यात्रा होनी है, तो काफ़ी सुंदर प्रोग्राम रहेगा वो भी। तो जुड़े रहिए इस सफ़र में अपने भाई के साथ। देखिए बैतनी बुग्याल की खूबसूरत बुग्याल, और यहाँ ये दिव्य औषधियाँ और यहाँ के ये पत्थर ये बहुत ही दिव्य हैं। तो देखिए यहाँ से कितनी गहरी खाई है जहाँ हम खड़े हैं। तो जो आगे के रास्ते हैं वो काफ़ी मुश्किलों से भरे हुए हैं, काफ़ी कठिनाइयों से भरे हैं। और देखिए दोनों तरफ गहरे और घनी खाइयाँ हैं। देखिए रास्ते भी काफ़ी संकुरे हैं, और इन्हीं मार्गों से होकर हम लोगों को बैदनी पहुंचना है। तो देखिए इन खूबसूरत बुग्यालों को और इन सुगंधित पुष्पों को।